सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। आज हम निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 का FLN 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य किसी भी शिक्षक साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है और ना ही शॉर्टकट विधि से प्रमाण पत्र प्राप्त करवाना है। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि अपने मॉड्यूल के जितने भी लिखित कंटेंट हैं और वीडियोज हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। पहला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि इसका आंसर यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो तो इसका आंसर है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, वह एक सक्रिय शिक्षार्थी है। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो जो इसका आंसर हो सकता है वो हो सकता है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो राइट चॉइस आंसर हो सकता है वह समझ हो सकता है। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। तो इनके 4 ऑप्शंस में जो सही आंसर है उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए चित्र पठन में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षा में रखी पठन सामग्री। तो इसका जो आंसर हो सकता है इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। तो पाठ से अर्थ ग्रहण करना, इसका ये राइट आंसर हो सकता है। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? तो अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। तो इसका जो राइट आंसर है रचनात्मकता। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। तो इसका आंसर अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन हो सकता है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। तो इसका ये राइट चॉइस हो सकती है 4 ऑप्शंस में। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। तो बाल साहित्य चार्ट बच्चों द्वारा किए गए कार्य एवं कहानियां।
लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित हैं। तो कृपया शिक्षक साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती है। एक समान तरीके से सीखी जाती है। निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है उसे निर्देशित पठन कहा जाता है। साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या होती है? तो इसका जो राइट चॉइस हो सकती है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट चॉइस हो सकता है अर्थ निर्माण। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। तो आप इसमें लगा सकते हैं पाठ से अर्थ ग्रहण करना। इन चारों ऑप्शन में ये सही ऑप्शन लगता है। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती है। तो इसका जो राइट चॉइस हो सकता है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। भाषा का संज्ञात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? तो इसका मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। तो अलग सोच या विचार रखने में सक्षम करती है मातृभाषा। मातृभाषा है तो इसका जो राइट आंसर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं। सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है आत्म अभिव्यक्ति। तो सभी शिक्षक साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले भविष्य में जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। तो इसका आंसर ग्रामोफोनिक, जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ, तो ये परस्पर समांतर होती हैं। भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। साक्षरता है तो एक जटिल विकास प्रक्रिया
इस प्रकार से लगभग हमारे 40 प्रश्नों का यह समूह हो जाता है। कृपया यदि आपका ये वीडियो वास्तव में ही लाभकारी लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी शिक्षक साथियों का शिक्षा विभाग से ही संबंधित चैनल है, जिसमें निष्ठा ट्रेनिंग्स और विभिन्न शासनादेशों की स्पष्ट व्याख्याएं दी जाती हैं। धन्यवाद।